मंडल, संजीव मंडल, गुड्डू मंडल, अमित मंडल, रुका मंडल, श्री लालू मंडल, विमल मंडल, केशवरी मंडल, पंपालाल दास खापर समधी साहेब, सुनील कुमार, विवेक जी खापर, दमाद जी, छोटे लाल बाबा, सभी के चरणों में सहकोटि नमन। आप लोग बड़े भाग्यशाली। इधर उधर देखिए मत, भोज सबको खाना है और एक दिन सबको जाना है, इसलिए सब कोई अपने अपने हाथ को बाहर कीजिए और प्रेम का दो श्रद्धांजलि फूल उपेंद्र साहब को दीजिए और थोड़ा सा मुस्कुराइए और जोरदार ताली बजा के उसका स्वागत कीजिए। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, बच्चा जब किसी के घर में जन्म लेता है तो उत्सव मनाते हैं, और जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो मातम मनाते हैं। लेकिन याद रखना, जिसके जाने पर उसके नाम पर सत्संग होता है उसकी जिंदगी सरोवर हो जाती है। ऐसा सरोवर यह आजाद नगर में है। ये पूरे आजाद नगर का ताली बजा के स्वागत करो कि जीवात्मा स्वतंत्र है, आजाद है, आत्मा की पहचान है। जो गुरु के शरण में चला जाता है वो परमात्मा बन जाता है, और जो गुरु के शरण में नहीं गया वो केवल आत्मा ही रह जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मानव, बड़ी सुंदर अवसर है। हमारे ललन साहेब, मनोज साहेब, चंदन साहेब, बहुत सारे महान सब लोग हैं। सभी के चरणों में सदगुरु कबीर धाम ममलखा व्यास गांधी की ओर से ढेर सारी शुभकामना। इन सब भाइयों के लिए ढेर सारी शुभकामना कि पांडव तो 5 भाई थे, एक माँ थी, एक कुंती और एक द्रौपदी, तो 7 पहाड़ पर चढ़ रहे थे, लेकिन आप तो 7 भाइयों का जोड़ा है। ये जोड़ा को प्रेम की बगिया बनाए रखना, कंधे पर कंधे मिलाए रखना। पिता की शराब हो ना हो, सातों भाई अपने आप का शराब जीते जी करके रख लेना, और आनंद आ जाए तो ताली बजा के स्वागत कर लेना। प्रेम का नाम श्राद्ध है, भक्ति का नाम श्राद्ध है, आत्मा की नाम श्राद्ध है, आनंद का नाम श्राद्ध है, सेवा का नाम श्राद्ध है, ज्ञान का नाम श्राद्ध है, विवेक का नाम श्राद्ध है, श्रद्धा का नाम श्राद्ध है। याद रखना, 7 भाइयों का अगर पत्नी भी हो तो पत्नी नहीं, धर्म पत्नी बनकर के, बहन बनकर के जीना। अगर बहन बनकर के जी गए तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। याद रख लेना, ये पंडाल, ये कंडाल कल प्रातः छूटने वाला है। सही बात है ललन बाबू, ये पंडाल, ये कंडाल सब कल छूटने वाला है। सब छूट जाए तो छूट जाए, प्रेम को मत छोड़ना, प्रेम को बनाए रखना। आनंद आ जाए तो प्रेम का स्वागत जी भर के कर लेना। यही सत्संग स्वर्ग है। जहां इसको स्वर्ग मिल गया तो समझे पहचान हो गया, और जहां स्वर्ग नहीं मिला तो ब्रह्मा जी छोटी सी संकेत देता हूं। ब्रह्मा जी अपने पिता की श्राद्ध करते हुए तीनों भाई जा रहे थे। अब 3 भाई कौन कौन था? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों भाई जा रहे थे श्राद्ध करने के लिए, बोलते जा रहे थे, हर कहो जे हर कहो राम नाम सत्य है। कबीर साहब बिजक में लिखते हैं, कहे कबीर पुकार के ये देव के हवार, राम नाम जाने बिना भव बुरी हुआ संसार। इस संसार के लोग राम के नाम को जानना बड़ा कठिन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पिता, परम पिता, हे अलग पड़ोस, हमें सुंदर एक फल दे दो। का फल क्या करोगे? का अपने पिता का श्राद्ध करने पृथ्वी पर जा रहा। का स्वर्ग भी कर लो। का स्वर्ग में बालू और अरबा चावल मिलने वाला नहीं है जो उसका पिंड कुटैया होगा। अरे पिंड कुटैया तो वही होगा जहाँ धान होता है।
इसलिए आ जाए तो धान का ताली बजा के स्वागत कीजिए। वही धान से स्वाति पुंज जब निकलता है तो अंश ईश्वर का आता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अन्न गुरु संसार चेला, और इसके बल पर फिरे अकेला। जिंदगी चला चली का खेला है, और 2 दिनों का मेला है, सारा दिन झमेला है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, हे परमात्मा, हम झमेला में पड़ना नहीं चाहते, आप सुंदर एक फल दे दो। अलग पुरुष ने सुंदर फल दिया। आजाद नगर में वृक्ष में एक सुंदर फल आया। सदगुरु कबीर साहब कहते, विचार कर लेना, सोच लेना, सत्य क्या है। हमारा फल मिल गया, वृक्ष सुंदर आम का, उसमें फल आया एक। सुंदर पथिक चले जा रहे थे ललन बाबा। अब जैसे सुंदर पथिक ललन बाबा 2 गज की दूरी पर दिखता है, आंख फल को देखता है। ब्रह्मा जी ने आंख को देखा, फल को देखा, विवेक को देखा, विष्णु को देखा, शिव को देखा। बीजक में लिखा, शिव संगादिक तत्व विचारा, तत्व का विचार करता है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव भगवान तीनों फल को देख करके वृक्ष में लगा करके चुपचाप बैठ गए। कहा, देखो इस फल में आकर के कौन फंसता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीजक कहिए साख धन, धन का कहो संदेश, आत्म धन ही ठौर है वचन कबीर उपदेश। आंख देखता है, बोलो सदगुरु भगवान की जय। आंख देखता है, मन से कहता है, हे भाई मन, वो वृक्ष में सुंदर फल है, उस फल का हमें श्राद्ध करना है। इसलिए आनंद आ जाए तो ये आंख का जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। कि आंख नहीं होता तो आज मानव का पहचान नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब कहते, करो सत्संग भरम कर टूटाए। आंख मन से कहता है, इसलिए किसी का मन पागल हो जाए तो उसको रांची जाना पड़ जाता है। इसलिए मन को शांत करने के लिए आपको सत्संग करना जरूरी है, सत्संग समझना जरूरी है। जब सत्संग समझ लेंगे तो आपका जिंदगी स्वर्ग हो जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आंख मन दोनों विचार करता है कि उस फल के पास जाना है। आंख और मन का मित्र कौन? मनोज साहब फटाफट बोलते जाइए। आंख और मन का मित्र पैर है। पैर बेचारे वृक्ष के करीब चलता है, इसलिए आनंद आ जाए कि श्राद्ध में पैर का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। बड़ी भाग से पैर मिला है। पैर पहुंचता है वृक्ष के करीब। वृक्ष से कहता है, क्या मैं फल तोड़ दूं? तो वृक्ष कहता है, भैया तेरे पास तोड़ने की कला नहीं है, तो अपने मित्र की सहायता मांग। तो पैर का मित्र कौन? हाथ। इसलिए आनंद आ जाए कि हाथ का जोरदार स्वागत कीजिए। कि हाथ नहीं होता तो यही आपको भोज खाने का अवसर नहीं मिलता। हाथ बेचारा फल को तोड़ रहा है। वृक्ष कहता है, ये फल क्या करोगे? का श्राद्ध करूंगा। का तुमसे श्राद्ध होने वाला नहीं है। का मेरे से श्राद्ध नहीं होगा तो किससे होगा? का तुम्हारा भी कोई मालिक। तो हाथ का मालिक कौन? पूरी पंचायत में कोई मालिक होता है तो उसे मुखिया कहते हैं। इस शरीर में 5 तत्व का बना हुआ है, इसमें भी कोई मुखिया होगा। तो शरीर का मुखिया कौन है? ये मोह। इसलिए आनंद आ जाती है। मोह का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, मोह सुंदर हो और मुस्कान नहीं हो तो ये मोह बेकार है। इसलिए मुंह पर, होठों पर मुस्कान लाइए और मरने वालों का जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये मरा नहीं है, वो जिंदा है। जो जिंदा होता है उसी जीव का सत्संग होता है। जो मर जाता है तो लिए साफ हो जाता है, उसका कोई निशान रहता नहीं है। आपने बहुत को देखा होगा, लेकिन अभी जो झांकी लगा है ये सबका लगने वाला नहीं है। ये कर्म की प्रधानता है, ये सत्य की पहचान है, ये भक्ति का अनुराग है, अनुराग का वैराग है और वैराग का त्याग है। मोह कहता है कि मेरे पास तो ये फल आ गया, जो इतना बड़ा 5 किलो का फल है, ये क्या मैं इसका कैसे श्राद्ध करूंगा? तो मन कहता है मोह से कि तू भी अपने मित्र का सहायता मांग ले। अब मोह का मित्र कौन? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सही बात है डॉक्टर साहब, हस्ती दंत बिना पक्षी पंख बिना, नारी पुरुष बिना, मानव ज्ञान बिना, शिष्य गुरु बिना, ये सब के बिना अधूरा है।
इसलिए दांत जन्म लेने के बाद आता है, मरने के पहले चला जाता है। आनंद राजा के दांत का भी जोरदार स्वागत कीजिए। ये दांत नहीं होता तो पेट का आंत सही रहने वाला नहीं है, और जिसका पेट का आंत सही नहीं है तो दांत भी उसका सही नहीं है, तो समझिए बूढ़ा आपका करीब आ गया है। सदगुरु कबीर साहब संदेश देते हैं, दांत कहता है ये फल तो मैं टुकड़ा कर दूंगा लेकिन रखूंगा कहां से। तो मन कहता है तू भी किसी का श्राद्ध कर ले। तो दांत का मित्र कौन है? कबीर साहब संदेश देते हैं 32 दांत के अंदर में कोई शेर रहता है। क्या रहता है? जीविया। इसलिए जिह्वा रहता है 32 दांत के अंदर। यही जिह्वा कहता है यही पीढ़ी जय भावा पार मोर गुरु भेद दियो। आनंद आ जाए तो जिह्वा का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। जिह्वा कहता है हे संत सरोवर गंगा जला ताहि पखारे अंग, सो दहिया निर्मल भय साधु के सत्संग। अरे हम साधु है लेकिन सत्संग कैसे करेंगे? ये 5 किलो का लौंदा है और ये लौंदा हम कहाँ रखेंगे? तो मन कहता है तेरा भी कोई मित्र होगा। तो मेरा मित्र कौन है? का विवेक से देख। तो जिह्वा का मित्र कौन है? पेट। याद रखिए पेट नहीं होता तो आज इतने मानवों से और ये अरविंद प्रकाश से भेंट नहीं होता। इसके पेट का जोरदार स्वागत कीजिए। इसी पेट से संत आया है, इसी पेट से भगवान आया है, इसी पेट से राम कृष्ण आया है, और इसी पेट से उपेंद्र आया है, और इसी पेट से उसका 7 पुत्र आया है। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा 7 दीप नवा खंड में गुरु के बड़ा न कोई, करता करे सो करी न सके गुरु करे सो कोई। पेट कहता है मेरे पास 2 बच्चा है, इसको कहाँ रखूंगा? पेट कहता है मेरे पास 2 बच्चा का कौन कौन? एक भूत और एक भविष्य। तो का भूत में कौन है? का भूत में कृष्ण और भविष्य में राम। मर्यादा का नाम राम है, ये राम का काम हो रहा है, और भविष्य का नाम कीर्ति का नाम कृष्ण है। ये कीर्ति का भी काम, ये भक्ति का कीर्ति नहीं रहा था तो यहाँ सत्संग होने का कोई भान नहीं था। संत महात्मा बतलाते साधु शरणम ज्ञान वैरागम, ज्ञान वैराग का शब्द है। पेट कहता है कि मेरे पास वो किसान आकर के डंडा मारेगा तो मार कौन खाएगा? तो कहते हैं तुम्हारा भी कोई मित्र होगा, पेट का भी कोई मित्र होगा। पेट से मन कहा था कि तू श्रद्धा प्रेम से उसका श्राद्ध कर दो, जिंदगी सफल हो जाएगा। अब पेट का मित्र कौन है? बोले सदगुरु भगवान की जय। पेट का मित्र पीठ है। कोई माताएं अगर पतिदेव का मार खाई होगी तो पीठ में ही खाई होगी, वो पेट में नहीं खाई होगी। इसलिए पीठ का जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। इसी का नाम इसी का नाम सत्संग है। पीठ कहता है, मेरुदंड कहता है, भगवान शिव कहते हैं कि हे संत, जब ये जीव का मिलन हो जाएगा तो सारा सब जीवन सार्थक हो जाएगा। संत कहते हैं, मन कहता है। आइए अंतिम भजन सुना देते हैं।